इन्हें किसी भी पल होश आ सकता है शहंशाह। मुझे नहीं लगता हसन की लाश को फिर से दिखाना जोधा बेगम के लिए ठीक होगा। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है जोधा बेगम सदमे में आ जाएं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हसन, हमारा बच्चा। शहंशाह, एक बार हमारे बच्चे को देखने दीजिए, एक बार गोद में लेना है उसे। हसन, हाँ, माँ है ना इधर, बच्चा मेरा। जोधा बेगम, हकीकत को मान लीजिए। हमारा बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया है। नहीं! आप अपने बच्चे के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो? कुछ नहीं हुआ है हमारे हसन को, कुछ नहीं हुआ है, समझ रहे हैं आप? हमारा बच्चा। शहंशाह, आप तो शहंशाह है ना, आप तो जो चाहे कर सकते हैं ना। फिर हमारा बच्चा हमें लौटा दीजिए। आपने हमसे कहा था ना कि हम आपसे जो मांगेंगे ना आप हमें देंगे, है ना? हम और कुछ नहीं मांगेंगे, जीवन में कुछ नहीं मांगेंगे, बस एक बार हमारा बच्चा लौटा दीजिए ना, हमारा नन्हा बच्चा हमें चाहिए, हमारा बच्चा, हमारा हुसैन हमें चाहिए। शहंशाह, हमारा बच्चा हमें चाहिए, हमारा हसन हमें लौटा दीजिए। शहंशाह, हमारा हसन हमें लौटा दीजिए, हमारा हसन हमें लौटा दीजिए ना। ये एक बुरा सपना है ना, एक बार कह दीजिए कि हम सो रहे हैं, हमें जगा दीजिए। सब कुछ झूठ है, सब कुछ स्वप्न है, सब कुछ बुरा स्वप्न है, हमें जगा दीजिए। हमारा बच्चा, हमारा कलेजा। कभी जानकर कोई पाप नहीं किया, सबकी भलाई के विषय में सोचा तो ये फल मिला। ये जोधा बेगम, आपकी यकीन हमारी जिंदगी की बुनियाद है, इन्हें कमजोर मत होने दीजिए। ये बस एक बुरा वक्त है, एक काली अंधेरी रात। हर रात के बाद एक सुबह होती है, तो ये वक्त भी गुजर ही जाएगा जोधा बेगम, जैसा हमारा हसन गुजर गया। ये कोई एक पल नहीं है जो गुजर जाएगा। नहीं, ये अंत है, अंत हमारे ख्वाबों का, हमारे सपनों का, हमारी ख्वाहिशों का, हमारे मातृत्व का। नहीं जोधा बेगम।
ये क्या कर रहे हो? हमारे पालने को कहीं मत ले जाओ। रुको। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है जोधा बेगम। शहंशाह, हमारे हसन की सूरत ही छुपी है उसमें। पालना लाओ, पालना लेकर आओ। हमारा हसन है, हमारे हसन की स्मृति है। शहंशाह, पालना हमारे पास रहने दो। जब तक ये आपके सामने रहेगा, आपको तकलीफ देता रहेगा, हम आपको तकलीफ में नहीं दे सकते हैं जोधा बेगम। हमें माफ कर दीजिए, इसीलिए हमने आपसे यहाँ से दूर कर दिया है। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। जलाल, वक्त हो गया है। जोधा बेगम, हम अभी आते हैं, आप सो जाइए, आप आराम करिए। कहाँ जा रहे हैं आप शहंशाह? अम्मी जान, हमारे बच्चे हसन के अंतिम संस्कार के लिए आप शहंशाह को ले जा रहे हैं ना? हमें भी ले चलिए शहंशाह। नहीं बेटा, तुम वहां नहीं जा सकती। ईश्वर के लिए हमें ले चलिए ना शहंशाह। अंतिम बार अपने बच्चे को गले लगाना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। जोधा बेगम, हम दोनों का मजहब आपको वहां मौजूद रहने की इजाजत नहीं देता है। परंतु माँ की ममता तो अनुमति देती है ना। आप शहंशाह हैं, आपका कोई विरोध नहीं करेगा। बस अंतिम बार उसे गले लगाना चाहते हैं, उसे विदा देना चाहते हैं। एक बार हमें जाने दीजिए। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं जोधा बेगम, आप ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? आप नहीं जा सकती हैं वहां जोधा बेगम, आप नहीं जा सकती हैं वहां। हमारे नहीं जोधा बेगम, आपसे वो बर्दाश्त नहीं होगा जोधा बेगम। अम्मी जान, इनका ख्याल रखें आप। हम अभी आते हैं, हम अभी आते हैं। शहंशाह, हमें बस नहीं जोधा, नहीं नहीं, हमें जाने, एक बार नहीं। जाने दीजिए। हमारे बच्चे हसन को एक बार गले लगाना है हमें। नहीं। उसको खुदा के लिए जोधा, अपनी और जलाल की मुश्किलें मत बढ़ाओ। खुदा के लिए मेरे एक बच्चे। बार अम्मी जान, बस हमारे बच्चे को एक बार गले लगाना है। एक बार उसे देखना है, एक बार उसके सर को सहलाना है, एक बार उसे थप्पी देना है। हमें जाने दीजिए। अंतिम बार। एक घूंट पी लो बेटा, तुम्हारे लिए जरूरी है। नहीं अम्मी जान, जब ने पिया है उसकी अग्नि को जल नहीं बुझा पाएगा। हमारा बच्चा। मोती, रुक जाओ मोती, रुक जाओ। अभी कभी दिया नहीं चलेगा। हमने अपना पूरा जीवन तुम्हें सौंप दिया और तुमने हमारा जीवन छीन लिया। हम जिंदगी भर तुम्हारे सामने दीपक जलाते रहे और तुमने हमारा आज छीन लिया। क्यों? क्यों कान्हा? ऐसे ईश्वर के सामने कभी दीपक नहीं जलने क्या? आज के बाद हम तुम्हें कभी नहीं पूछेंगे कान्हा। कभी तुमसे दृष्टि नहीं मिलाएंगे, कभी नहीं।
मुझे तुम। कभी बात नहीं करेंगे मुझसे, कभी कबूल नहीं देखेंगे। संभालो, संभालो अपने आप को। जलाल, अम्मी जान आप यहाँ रोई नहीं अभी तक आप? वही तो हम पूछना चाहते हैं, तुम यहाँ अकेले इस वक्त? अम्मी जान अब इसमें तो क्यों बैठ रही हैं? मलिका आजम है, आप यहाँ ना बैठे। अगर शहंशाह बैठ सकता है तो हम क्यों नहीं? अगर बेटा बैठ सकता है तो माँ क्यों नहीं? जलाल, अपने जज्बात छुपाने की जरूरत नहीं है बेटा, बाहर निकालो अपना दर्द, अपने आंसू, घुटा हुआ धुआं सब बाहर निकालो बेटा। अपनी अम्मी के गले लगकर रो लो बेटा। हम जोधा बेगम के सामने रो नहीं सकते हैं, वो टूट गई है, उनकी हालत हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। हमें भी जोधा की बेहद फिक्र है बेटा, हम चाहते हैं कि तुम उसके लिए मजबूत बनो, उसका सहारा बनो। हम नाकाम हो गए अम्मी जान। अपने आप को कसूरवार मत समझो जलाल, शायद तकदीर को यही मंजूर था। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? फौरन मशाल जला मोती। नहीं मोती, मत जलाओ, शहंशाह में अंधेरे में रहना है। मोती तुमने सुना नहीं? सारी मशाल जलाओ। कुछ खाया आपने? भूख नहीं है हमें। याद है आप इन्हें कहा था कि खाने की कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। वो दिन अब चले गए हैं शहंशाह, अब हमें किसी बात की, किसी नीति की कोई परवाह नहीं। अगर आप ही बदल जाएंगी तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगेगी। आइए हम आपको कुछ खिला देते हैं, आइए आइए खा लीजिए, हल्का सा खा लीजिए। नहीं खाना है, नहीं। हम जोधा बेगम को इस तरह टूटने नहीं दे सकते जिससे उनके दिल में जीने की उम्मीद फिर से जाग जाए। हुसैन से मिलकर, उसके साथ रहकर थोड़ी देर के लिए वो अपना दर्द भूल गई थी। हमने शहंशाह से जोधा बेगम का एक बच्चा मांगा है मलिका आजम। रुकिए, अब बात को समझने की कोशिश करें। औलाद अल्लाह ताला की देन होती है, हम एक माँ को उसके बच्चों से अलग नहीं कर सकते हैं। आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। परंतु हम अपनी संतान किसी और स्त्री को नहीं दे रहे हैं, आप ही की पत्नी को दे रहे हैं। वैसे एक बात कहे रुकैया बेगम, आपको डर नहीं लगता? डर? हमें किस बात का डर भला? लो, इतना भी ना समझ नहीं समझा था हमने आपको। हसन तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, और हुसैन ये भी तो जोधा बेगम की ही औलाद है ना। कहीं उन्होंने इसे वापस मांग लिया तो?
अपनी जुबान पर लगाम दो। शायद तुम भूल गई हो कि हुसैन हमारा बेटा है और हम इसकी अम्मी जान हैं। शहंशाह ने हमें फरमान दिया था, वो अपने फरमान से नहीं मुकर सकती। और फिर जोधा बेगम ने हुसैन को अपनी मर्जी से हमें दिया है। हमने हुसैन को छीना नहीं है। ऐसे कैसे हम जोधा बेगम को हुसैन दे देंगे? वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर मैंने सुना है कि वो दौड़ती हुई यहाँ आई थी और हुसैन को अपने गोद में लेकर के उसे दूध भी पिलाया था, ऐसा कि जैसे अब भी हुसैन उनकी ही औलाद हो। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये तो रुकैया बेगम का बड़प्पन था कि उन्होंने हुसैन को जोधा बेगम को दूध पिलाने दिया। और हम कर भी क्या सकते थे? बेचारी जोधा बेगम ने अपनी औलाद खो दी है, तो उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। होशियार रहिएगा, हसन के बाद हुसैन ही तख्त का वारिस बनेगा और उनकी अम्मी जान होने के नाते आप मरियम उज जमानी का ओहदा पाएंगी। नहीं दो शहंशाह, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तुमसे ये भीख मांगेंगे, अपने हाथ फैलाकर तुमसे इल्तिजा करेंगे कि तुम उनकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दो। वाह जलाल, वाह! अपनी एक बेगम को सुकून पहुंचाने के लिए आप अपनी दूसरी बेगम का चैन छीन लेंगे। हम जानते हैं कि जोधा बेगम पर क्या बीत रही है, कि वो किस हालत में है, मगर किसी एक के जख्म का इलाज किसी दूसरे को नासूर देकर नहीं किया जाता जलाल। एक माँ की गोद भरने के लिए आप दूसरी माँ की गोद सूनी कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने हुसैन को पैदा नहीं किया है। हम बस कुछ वक्त की बात कर रहे हैं। आज एक दिन की बात है, कल एक हफ्ते की बात होगी, परसों कुछ महीनों की, उसके बाद कुछ सालों की। लेकिन हमारा क्या जलाल? आप जोधा बेगम की मोहब्बत में इतना डूब गए कि हमारे सामने दामन फैला रहे हैं। हिंदुस्तान का शहंशाह क्या, अगर दुनिया जहां का शहंशाह भी हमसे हमारा हुसैन मांगेगा तो हम उसे नहीं देंगे। और रही बात दोस्ती की, तो ये दोस्त अगर अपनी दोस्त की लाश पर बच्चा लेना चाहे प्रणाम शहंशाह, क्षमा चाहते हैं, नातियों को देखने का लोभ संवरण नहीं रख सके, इसलिए आपको बिना बताए ही चले आए। जोधा, हम तुम्हारे लिए कुछ भेंट लाए। ये लो, भेंट स्वीकार करो। क्या बात है जोधा, तुम भेंट क्यों नहीं स्वीकार कर रही? तुम दोनों हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? जोधा, ये कान्हा की मूर्ति को क्यों ढक दिया है तुमने? नहीं बाबू साहब, पर्दा मत हटाइएगा। हमें कृष्ण जी का मुख नहीं देखा। शहंशाह, हसन को तो श्राप दस गया, लेकिन समझदारी इसी में है कि हम हुसैन को यहाँ से ले जाए, आमिर में उसकी परवरिश करें, वहां उस पर कोई संकट नहीं। मासा की इस बात से हम सहमति प्रकट करते हैं शहंशाह। यदि आपकी आज्ञा हो। नहीं,
अगर हुसैन आमेर गया तो हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। ये मुमकिन नहीं है राजा साहब। क्यों? इसमें क्या आपत्ति है शहंशाह? यदि इस भांति इस श्राप को टाला जा सकता है तो फिर क्यों नहीं? हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हुसैन का लालन पालन वैसे ही होगा जैसा आप चाहते हैं। आप निश्चिंत रहें। इसी बहाने जोधा भी आमिर हो आएगी, उसे भी अच्छा लगेगा और जोधा और बच्चे को हम अपने सामने देखेंगे। ये सोचने की हिमाकत भी कैसे की आमिर वालों ने? हुसैन हमारा बेटा है, हमारे हुसैन को हमसे अलग करने का सोचा कैसे उन्होंने? अपने हुसैन को हम किसको हाथ भी नहीं लगाने दे सकते। किसने कहा इसे आमेर ले जाने के लिए? राजा भारमल साहब और उनकी वालिदा ने। उन्होंने कहा है कि इस महल पर बद्दुआ है, यहाँ रहने पर हुसैन को खतरा है। वे चाहते हैं कि हुसैन को आमेर ले जाकर उसकी परवरिश की जाए, इसलिए वो आमेर ले जाकर हुसैन की परवरिश करना चाहते हैं। कोई परवरिश नहीं करनी उन्हें। आमेर ले जाकर हुसैन को जोधा बेगम को सौंप देंगे और आपकी गोद सूनी कर देंगे। कह रहे थे कोई शगुनी बाई है जो इल्म नजुमियत से ये सब बताती हैं। अभी तो आप ही इसकी अम्मी हैं। आमिर जोधा बेगम का मायका है। वहाँ जाने पर बार बार ये बात सामने आएगी कि ये जोधा बेगम का बेटा है जो आपको खैरात में दिया गया है। बेगम साहिबा का इकबाल बुलंदो, शहंशाह ने आपको मसलहत के लिए बुलाया। शहजादे हुसैन को साथ लाने को कहा है। मासा, ये तो लड्डू गोपाल है। देवदूत जैसा, कितना सुंदर है। भगवान करे इस पर किसी की कुदृष्टि न पड़े। बिल्कुल जोधा जैसी है ना? आज हम देख लड्डू गोपाल। रुकैया, ये अपने नाती से मिलने आए हैं। उन्हें बच्चा गोद में दे दो। नहीं जलाल, ये हमारे बच्चे को देखने नहीं, इसे हमसे लेने के लिए, हमसे छीनने के लिए आया है। विश्राम करना है।
देखकर हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हुसैन खतरे में है। मुझसे कुछ भी नहीं है जोधा बेगम, आप घबराइए मत। नहीं नहीं शहंशाह, हमें स्मरण है रावण दहन की रात में हमारा मन ऐसे ही विचलित हो रहा था। एक बार जाकर देख लीजिए ना, ईश्वर के लिए चले जाइए। यदि हमारा बच्चा सुरक्षित है तो हमारे मन को संतोष हो जाएगा। हम खुद जाकर देखते हैं, आप फिक्र मत करिए, हम वहां भी आते हैं। अब दोनों का ख्याल रखना। जी शहंशाह। अरे क्या कर रही हैं आप? रुकैया बेगम ने कहा था ना कि कोई हुसैन को छुएगा भी नहीं। वो हमें लगा हुसैन करवट ले रहा है। होशियार, हमें लग रहा है रुकैया बेगम ने आपको पुकारा है। लेकिन हमने तो सुना नहीं। अच्छा, मगर हमें ऐसा लगा, शायद हमारी गलतफहमी होगी। मगर फिर भी तुम देख लो, तुम जानते हो ना कि रुकैया बेगम के गुस्से को भड़कते हुए वक्त नहीं लगता। लेकिन अब हुसैन का ख्याल रखना। कुछ बुरा घटित होने वाला है, हमारे हुसैन की रक्षा करना ईश्वर। घबराओ मत जोधा, शहंशाह गए हैं ना, देखना वो कुछ ही देर में हुसैन की कुशल सूचना लेके ही लौटेंगे। कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा बेगम जोधा। मुगल सल्तनत को हमारी बद्दुआ की वजह से वारिस ही नसीब नहीं होगा। मुगल सल्तनत तबाह हो जाएगी। हुसैन अपने भाई के पास जाना है ना? हाँ, जुड़वा आए थे, उसे कितना बुरा लग रहा होगा, है ना? इस दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अरे हुसैन, क्या हुआ? चौंक क्यों गए? या अल्लाह, तुमने तो मुझसे दूध बाहर निकाल दिया। हाँ, भाभीजान, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।